गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 66 हमने डिस्कस किया था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। इस लेक्चर में बेटा एक सेक्शन हम और डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 67। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, थोड़ा समझना है बेटा। सेक्शन 67, ये सेक्शन 67 किसके बारे में है वो देखते हैं बेटा। ये सेक्शन 67 है, परचेज बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो यहां पर लिखना मेरे साथ, सेक्शन 67 है परचेज बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। हेडिंग लिख लो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा ना इसका क्रक्स दे देता हूं, फिर हम रीडिंग करेंगे। परचेज बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बेटा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि कंपनी के जैसे शेयर्स हैं, कंपनी के जैसे शेयर्स हैं बेटा, ठीक है। शेयर्स का मार्केट प्राइस होता है बेटा, शेयर्स का क्या होता है? मार्केट प्राइस, ठीक है बेटा। एक सोचने वाली बात आती है कि शेयर्स का प्राइस, मार्केट प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है बेटा? शेयर्स का मार्केट प्राइस आपने देखा होगा बेटा, फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो वो प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, कैसे वो डिटरमाइन होता है? तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस प्राइस को डिटरमिन करते हैं बेटा। जैसे एक फैक्टर होता है मार्केट सेंटीमेंट्स, मतलब मार्केट में आपके शेयर को लेके पब्लिक में सेंटीमेंट्स किस टाइप के हैं, ठीक है। एक फैक्टर ये होता है। और बेटा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जो आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो बेटा, वो है डिमांड एंड सप्लाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। कैसे ये वर्क करता है मैं आपको एक बार बताता हूं बेटा। बेटा इमेजिन करो आपके शेयर्स की मार्केट में बेटा बहुत ज्यादा क्या है? डिमांड है। आपके शेयर की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे बेटा आज के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में बेटा, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की, अच्छा वैक्सीनेशंस, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, इनकी बेटा आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्या है? डिमांड। वैसे ही आपके शेयर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। पॉइंट बताओ क्लियर? बहुत ज्यादा डिमांड है बेटा। बेटा अब एक तरीका पता है क्या है? कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनी क्या करती है, कंपनी ना अपने शेयर्स की सप्लाई को, अपने शेयर्स की सप्लाई को बेटा क्या करती है? कम करती है। क्योंकि बेटा एक बात समझो, डिमांड जितनी ज्यादा होगी और सप्लाई जितनी कम होगी बेटा, आपके शेयर का प्राइस उतना बढ़ता जाएगा बेटा। आज के टाइम में रेमडेसिविर का बेटा एक एक इंजेक्शन 12-12 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार का बिक रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है। आपने पढ़ा होगा बेटा, एम्बुलेंसेस 4-4, 5-5 किलोमीटर के बेटा 50-50 हजार रुपए चार्ज कर रही हैं। पेशेंट को एम्बुलेंस में अगर लेके जा रहे हैं 5 किलोमीटर तक, तो बेटा 50,000 रुपीज चार्ज किया जा रहा है 5 किलोमीटर का। क्यों?
क्योंकि बेटा डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो कंपनी अपने शेयर्स की सप्लाई को कम कर देती है। क्यों? इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स प्राइस। प्राइस को बढ़ाने के लिए बेटा ये काम किए जाते हैं। पक्का? अब एक बात और आती है बेटा, मैंने कहा डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। कंपनी बेटा सप्लाई को कम कैसे करती है? बेटा कंपनी क्या करती है, मार्केट से अपने ही शेयर्स बाय बैक कर लेती है, परचेज कर लेती है, अपने ही शेयर्स खुद परचेज कर लेती है। तो अल्टीमेटली बेटा मार्केट में शेयर्स की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो कंपनी ने अपने ही शेयर्स मार्केट से क्या कर लिए, बाय बैक कर लिए। तो अल्टीमेटली मार्केट में सप्लाई आपकी शेयर्स की कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा, प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगी कंपनी? कंपनी भी बेटा बड़ी चालू है। कंपनी क्या करती है, कंपनी ने शेयर्स को बाय बैक कर लिया, अपने पास रखा हुआ है बेटा कंपनी ने शेयर्स को, और कंपनी इंतजार कर रही है कैसे मार्केट प्राइस बढ़ता जा रहा है। कंपनी इंतजार कर रही है प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर कंपनी क्या करेगी, जब प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, कंपनी इन शेयर्स को मार्केट में क्या कर देगी, रिलीज कर देगी बेटा। इससे कंपनी अच्छे खासे बेटा क्या कमाती है, मुनाफे। समझ आया सबको? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम कर दी। कैसे? अपने ही शेयर्स को खरीद लिया बेटा, अपने पास रोक के रख लिया। ठीक है, इंतजार करा कब प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ा कंपनी ने ये शेयर्स मार्केट में क्या कर दिए, रिलीज, और अच्छा खासा बेटा मुनाफा कमाया कंपनी ने इन शेयर्स पे। पक्का? तो बेटा कंपनीज एक्ट ने क्या कहा, कंपनीज एक्ट ने कहा हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि आप पब्लिक के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। आप पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके सेंटीमेंट्स के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे। इसका मतलब बेटा कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज नहीं कर सकती है बेटा, प्रोहिबिटेड है। कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज नहीं कर सकती है, प्रोहिबिटेड है। हां, सेक्शन 68 फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो बाद में देखेंगे बेटा, कुछ बातें उन्होंने कही हैं सेक्शन 68 में, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज नहीं कर सकती है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अंडर सेक्शन 67। बेटा इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आगे की बात समझाता हूं। रीजन क्लियर हुआ सबको? चलें आगे चलें। एक बार जिस्ट दे दूं आपको इस सेक्शन का, फिर इजी हो जाएगा। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, और क्या बात कही है सेक्शन 67 ने, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, कंपनी ध्यान से सुनना, कंपनी मार्केट से, यहां मैं लिख देता हूं, कंपनी अपने खुद के शेयर्स को, कंपनी अपने खुद के शेयर्स को मार्केट से बाय बैक नहीं कर सकती है, परचेज नहीं कर सकती है बेटा, प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 67। ठीक है, अब बेटा सेक्शन 67 ने ना कंपनी के सामने एक रास्ता तो बंद कर दिया। सेक्शन 67 ने कहा कोई भी कंपनी मार्केट से खुद के शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब कंपनी क्या कर रही है ना, कंपनी रास्ते ढूंढ रही है कैसे शेयर्स को बाय बैक किया जाए ताकि सेक्शन 67 का कॉन्ट्रावेंशन ना हो।
तो कंपनी ने एक रास्ता क्या ढूंढा, कंपनी ने बुलाया अपने डायरेक्टर को, कंपनी ने बुलाया अपने डायरेक्टर को, ठीक है, और कंपनी ने अपने डायरेक्टर से कहा क्या, कि तू हमारे बिहाफ पे हमारे शेयर्स को परचेज कर ले। मतलब तो किससे है, मार्केट में सप्लाई कम करने से है ना। तो कंपनी ने अपने डायरेक्टर को, रिलायंस ने मुकेश अंबानी को कहा कि भाई एक काम कर, मार्केट में जा और अपने शेयर्स को परचेज कर ले। पॉइंट क्लियर। तो इसका मतलब बेटा कंपनी ने किसको कहा है, डायरेक्टर को कहा है कि तू कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के शेयर्स को क्या कर ले, बाय बैक। तो यहां पर डायरेक्टर शेयर्स परचेज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो कंपनी डायरेक्टली तो खरीद सकती नहीं, कंपनी डायरेक्टली तो शेयर्स खरीद सकती नहीं ना बेटा। तो कंपनी ने डायरेक्टर को शेयर्स परचेज करने को कहा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी ये शेयर्स डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली खरीदना चाहती है। पॉइंट क्लियर। सेक्शन 67 ने कहा आप शेयर्स डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आप शेयर्स इनडायरेक्टली भी परचेज नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के शेयर्स कंपनी के बिहाफ पे खरीदे तो उसे इनडायरेक्ट परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स माना जाएगा। और यह भी बेटा सेक्शन 67 में क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो कंपनी ना तो शेयर्स अपने डायरेक्टली खरीद सकती है, ना अपने शेयर्स बेटा इनडायरेक्टली खरीद सकती है। तो एक रास्ता कंपनी ने सेक्शन 67 ने और बंद कर दिया, कंपनी शेयर्स ना डायरेक्टली खरीद सकती है, ना कंपनी शेयर्स अपने इनडायरेक्टली खरीद सकती है। ठीक है, अच्छा अब और क्या रास्ता, ये दो रास्ते तो बेटा बंद हो गए ना। अब एक और रास्ता कंपनी ने क्या ढूंढा, बेटा कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल अपने ड्राइवर को बुलाया, मतलब जो गाड़ी वगैरह चलाता था ना कंपनीज की, उस ड्राइवर को बुलाया। ठीक है, कंपनी ने अपने ड्राइवर को बुलाया। ठीक है, अब कंपनी ने क्या कहा ड्राइवर को कि जा एक काम कर, हमारे बिहाफ पे मार्केट से हमारे शेयर्स उठा ले। ड्राइवर कह रहा है सर यहाँ 2 वक्त का खाना मुश्किल से निकलता है, आप कह रहे हो शेयर्स परचेज कर ले, पैसा कहाँ से आएगा। कंपनी ने कहा पैसे की चिंता तू मत कर, हम तेरे को क्या देते हैं, लोन देते हैं, हम तेरे को लोन देते हैं। ठीक है, तू एक काम कर, तू उस लोन के पैसे से हमारे शेयर्स क्या कर ले, बाय बैक कर ले, मतलब परचेज कर ले। ठीक है, तो अब ड्राइवर बेटा कंपनी के बिहाफ पे परचेज कर रहा है, परचेज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो अब कंपनी नहीं खरीद रही है बेटा, कंपनी ने तो ड्राइवर को लोन दे दिया और ड्राइवर को यह इंस्ट्रक्शन दे दी कि लोन के पैसे से तू हमारे शेयर्स क्या कर ले, बाय बैक कर ले। बेटा ये भी अगर आप किसी को लोन देते हो ना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी को लोन देते हो अपने खुद के शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो वो भी बेटा प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 67। वो भी प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 67। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो यहां पर अभी तक 3 बातें करी।
कंपनी अगर अपने शेयर्स डायरेक्टली खरीदती है या अगर कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्टर्स के थ्रू या की मैनेजरियल पर्सोनल के थ्रू इनडायरेक्टली परचेज करती है अपने शेयर्स, तो प्रोहिबिटेड है। अगर आप किसी को लोन देते हो अपने शेयर्स को खरीदने के लिए तो वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब सुनो, 3 रास्ते तो अब सेक्शन 67 ने बंद कर दिए। अब मैं आपसे जरा एक रास्ता और डिस्कस करता हूं। बेटा पता है क्या हुआ, सुनो, फिर से मैं यही ड्राइवर की बात कर रहा हूं, ड्राइवर की। अब सुनना बेटा, अब पता है क्या हुआ, कंपनी ने अपने ड्राइवर को कहा कि एक काम कर, मार्केट से हमारे शेयर्स खरीद ले। ठीक है, ड्राइवर ने कहा सर पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी ने कहा देख भाई, हम तो तुझे लोन नहीं दे सकते शेयर्स को खरीदने के लिए, क्योंकि हमने लोन दिया तो सेक्शन 67 का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। तू एक काम कर, तू जा हमारे बैंक के पास जहां पर हमारा खाता है, जिस बैंक में हमारा खाता है ना, तू वहां पर जा, बैंक के पास जा। ठीक है, तो बेटा ड्राइवर जो था वो कंपनी का खाता जिस बैंक में था, से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर गया। ठीक है, वहां पर मैनेजर से मिला ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर ने कहा कि मैं इस कंपनी के यहाँ से आया हूँ, मुकेश अंबानी जी ने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है कि आपसे लोन लेना है शेयर्स को खरीदने के लिए। बैंक वाला क्या कहेगा, मैनेजर, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। मैनेजर ने फोन किया बेटा मुकेश अंबानी जी को और कहा क्या सर आपके यहाँ से कोई पर्सन आया है लोन लेने के लिए, आपने किसी को कहा था लोन लेने के लिए? तो मुकेश अंबानी जी ने कहा कि हाँ, मेरा ड्राइवर आया होगा, उसे इतने इतने रुपए का लोन दे दो। अब मैनेजर कह रहा है कि सर ऐसे कैसे लोन देते भाई, आप कहो आपको लोन लेना है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, अभी लो, लेकिन ड्राइवर को ऐसे कैसे लोन देते? कल को उसने पैसा नहीं चुकाया तो हम कहाँ जाएंगे? तो मुकेश अंबानी जी कहते हैं तू उसकी चिंता मत कर, मैं तेरे को मुकेश अंबानी, मैं तेरे को उस लोन के बदले गारंटी दूंगा, या मैं अपनी कोई सिक्योरिटी तेरे पास रखवा दूंगा उस लोन के अगेंस्ट। पॉइंट समझ आया बेटा? तो अब कंपनी बैंक के पास उस लोन के अगेंस्ट बताओ क्या रखवा रही है, गारंटी और सिक्योरिटी रखवा रही है, ताकि उस लोन के पैसे से ड्राइवर क्या खरीद पाए बेटा, कंपनी के शेयर्स खरीद पाए। तो सेक्शन 67 ने कहा अगर आपने किसी लोन के बदले गारंटी सिक्योरिटी दी और उस लोन को लेने का पर्पस था टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो याद रखना कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा सेक्शन 67 का। तो कोई भी कंपनी गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकती है उस लोन के अगेंस्ट विच इज मेंट टू परचेज शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो ये भी बेटा प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 67। कॉपी करो बेटा, मैं आपको समअप कर रहा हूं। तो बेटा एक बार बताओ, सेक्शन 67 ने क्या क्या चीजें प्रोहिबिट करी हैं बेटा? क्या क्या चीजें प्रोहिबिट करी हैं? पहला, कंपनी खुद के शेयर्स डायरेक्टली तो परचेज कर नहीं सकती, डायरेक्ट परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, डायरेक्टली परचेज तो कर ही नहीं सकती ना बेटा। अच्छा, दूसरा, कंपनी इनडायरेक्ट परचेज भी नहीं कर सकती, इनडायरेक्ट परचेज भी नहीं कर सकती, कंपनी किसी को लोन भी नहीं दे सकती है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स,
और कंपनी किसी लोन के अगेंस्ट गारंटी भी नहीं दे सकती है। गारंटी ऑब्लिक सिक्योरिटी फॉर लोन meant to purchase shares of company। तो ये चार चीजें बेटा सेक्शन 67 में प्रोहिबिटेड है। आप खुद परचेज नहीं कर सकते डायरेक्टली, आप किसी से इनडायरेक्ट परचेज नहीं करवा सकते हो, आप किसी को लोन नहीं दे सकते फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, किसी लोन के अगेंस्ट आप गारंटी सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, और लोन लेने का पर्पस था फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। प्रोहिबिटेड है बेटा ये अंडर सेक्शन 67, प्रोहिबिटेड है। बस अब रीडिंग करते हैं, इजी हो जाएगा बेटा। चलें पढ़े, देखो ध्यान से सुनना बेटा। प्रोहिबिशन ऑन बाइंग ओन शेयर्स, नो कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट शैल बाय इट्स ओन शेयर्स। तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है बेटा, कोई भी कंपनी बेटा, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो अपने खुद के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती है। हाउएवर बेटा प्राइवेट कंपनी को ना कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं अंडर सेक्शन 67। मतलब प्राइवेट कंपनी कुछ केसेस में अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर सकती है। क्या हैं वो एग्जेम्पशंस, ये देखो बेटा। एग्जेम्पशंस टू प्राइवेट कंपनीज, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट, शर्त है बेटा, ये तीन शर्तें हैं। नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी इन द शेयर कैपिटल ऑफ सच प्राइवेट कंपनी। तो उन्होंने कहा है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट में मेनली दो आती हैं, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड एलएलपी इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो उन्होंने कहा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने उस प्राइवेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना किया हो, मतलब किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज ना किया हो। अगला, बोरोइंग इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। सॉल्व करके देखते हैं बेटा। सपोज कंपनी की पेड अप कैपिटल है 20 करोड़, तो उन्होंने कहा बोरोइंग इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। तो इसका अगर ट्वाइस कर दूं तो ट्वाइस कितना आता है, 40 करोड़। तो 40 करोड़ और 50 करोड़ दोनों में से जो भी लोअर है, पहले बताओ लोअर कौन सा आ रहा है, 40 करोड़ लोअर आ रहा है। तो बेटा शर्त क्या है, बोरोइंग जो है उस प्राइवेट कंपनी की वो 40 करोड़ से कम होनी चाहिए, तब जाके आप अपने शेयर्स को परचेज कर पाओगे। मैंने क्या कहा बेटा, बोरोइंग कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। तो पेड अप कैपिटल 20 करोड़ थी, उसका ट्वाइस 40 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। लेस कौन सा आ रहा है, 40 करोड़। तो बोरोइंग 40 करोड़ से कम होनी चाहिए कंपनी की। और तीसरा, कंपनी ने, सच प्राइवेट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो in repayment of those borrowings at the time of making any transaction under section 67। मतलब अपने शेयर्स को बायबैक करते समय उस प्राइवेट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो उन बोरोइंग्स की रीपेमेंट में। तो तीन शर्तें हैं बेटा, अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। ठीक है, आगे चलो। However,
राइट ऑफ द कंपनी टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स शैल नॉट बी अफेक्टेड। बेटा उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी है कि जो सेक्शन 67 का रिस्ट्रिक्शन है ना, कि आप अपने शेयर्स को आप अपने खुद के शेयर्स को परचेज नहीं कर सकते, ये सेक्शन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। इक्विटी शेयर्स के लिए बेटा ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है। आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो बेटा, लेकिन आप अपने इक्विटी शेयर्स को मार्केट से बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो आगे। गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। ध्यान से सुनना बेटा, जनरल रूल क्या है? नो पब्लिक कंपनी शैल गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। बेटा एक बार बताओ क्या कहा है उसने? नो पब्लिक कंपनी शैल गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? लोन। तो कोई भी पब्लिक कंपनी लोन नहीं दे सकती है, कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकती है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। खुद के शेयर्स को खरीदने के लिए कंपनी लोन नहीं दे सकती है, या फिर होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए लोन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा द रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। बेटा ये रिस्ट्रिक्शन हर तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर है, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेदर इट इज गिवन बाय वे ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी और अदरवाइज। मतलब बेटा एक बात याद रखना, आप किसी को लोन नहीं दे सकते, आप किसी को लोन के अगेंस्ट गारंटी नहीं दे सकते, आप किसी को लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अगर उस लोन को देने का पर्पस है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो याद रखना, आप किसी को लोन नहीं दे सकते हो फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, आप किसी को लोन के अगेंस्ट गारंटी नहीं दे सकते हो, आप किसी को लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, अगर उस लोन को लेने का पर्पस है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी भी तरह का प्रोहिबिटेड है बेटा। ठीक है, हाँ इस रूल के बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बेटा, ध्यान से सुनना। लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंक इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान से सुनना बेटा, ये देखना जरा केस, समझना बेटा। एक्सेप्शंस सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। सपोज एक पर्सन है बेटा, मिस्टर है, ठीक है, और एक है बैंक। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मिस्टर ए था नॉर्मल बेटा पब्लिक है, ये मैं हूं, ये मिस्टर ए। बेटा मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का। ठीक है, बैंक ने कहा एक बार बताओ लोन लेने का पर्पस क्या है, क्यों लोन खरीदना चाहते हो? मिस्टर ए ने कहा कि आपके जो शेयर्स है ना, सपोज ये बैंक है एसबीआई, आपके जो शेयर्स है ना उनका मार्केट में अभी दाम कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये दाम फ्यूचर में बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा उस पैसे से, जो आप लोन मुझे दोगे उस पैसे से मैं क्या करूंगा, आज रेट कम है, मैं शेयर्स आज खरीद लूंगा और जब बढ़ेगा प्राइस मैं बेच दूंगा, तो मैं शेयर से क्या कमा लूंगा, मुनाफा कमा लूंगा। मतलब मेरा मोटिव क्या है, टू परचेज शेयर्स ऑफ बैंक, मतलब
एसबीआई के शेयर्स खरीदना मेरा मोटिव है। अब समझना बेटा, अब ये रूल ना बेटा ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा सेक्शन 67 ने क्या कहा था, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। सेक्शन 67 ने कहा था अगर आपने किसी को लोन दिया, मतलब अगर आपने किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया टू परचेज योर ओन शेयर्स, टू परचेज योर ओन शेयर्स, तो याद रखना ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 67। तो बेटा यहां पर तो यही हो रहा है, बैंक क्या कर रहा है, मिस्टर ए को लोन दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, ताकि इस पैसे से मिस्टर ए उसी बैंक के शेयर्स को क्या कर पाए, परचेज कर पाए। बेटा पॉइंट समझ आया पक्का? तो क्या कहते हो, बैंक लोन ना दे, बैंक लोन ना दे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। बैंक का तो धंधा ही बेटा, बैंक का तो बिजनेस ही किस चीज का है बेटा, लोन देने लेने का। अगर लोन नहीं देगा तो बैंक बेटा इंटरेस्ट कहां से कमाएगा? तो बैंक कैसे मना कर दे कि मैं लोन नहीं दूंगा तुम्हें? पॉइंट समझ आया बेटा? इसका मतलब सेक्शन 67 बेटा बैंक्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है। सेक्शन 67 विल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बेटा उनका तो बिजनेस ही लोन देने का है। लोन देना उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। वो लोन देने को मना कैसे कर सकते हैं? वॉट एवर बी द पर्पस, उनका तो बिजनेस ही लोन देने का है बेटा। पक्का? तो सेक्शन 67 बेटा बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। मतलब बैंकिंग कंपनीज लोन दे सकती हैं, ऑल्दो पर्पस क्या है, टू परचेज इट्स ओन शेयर्स। पहला समझ आया एक्सेप्शन? अच्छा, सेकंड क्या है, ध्यान से सुनना है। द गिविंग ऑफ लोन्स बाय अ कंपनी टू पर्सन्स इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी अदर देन इट्स डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सोनल फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग देयर सैलरीज और वेजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months with a view to purchase fully paid shares of the company or of its holding company। मैं आपको समझाता हूं बेटा। बेटा अब सेकंड एक्सेप्शन क्या है, ये देखो, कंपनी है, और ये हैं कंपनी के एम्प्लॉइज। ये कंपनी का एम्प्लॉय है। सपोज एक एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूं, एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं बेटा। इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना, तनख्वाह है, वो 50,000 रुपीज पर मंथ है। इस एम्प्लॉय की तनख्वाह 50,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, ये एम्प्लॉय ना एक दिन कंपनी के पास गया और इसने कहा, सर आपकी कंपनी का जो मार्केट में शेयर है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं आपकी कंपनी के शेयर्स को ना खरीदना चाहता हूं, लेकिन खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे क्या दे दो, लोन दे दो फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। तो बेटा वैसे तो सेक्शन 67 कहता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को अगर आप किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हो बाय वे ऑफ अ लोन फॉर परचेज ऑफ योर ओन शेयर्स,
तो वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 67। बट बेटा इसमें एक एक्सेप्शन क्या रखी हुई है कि आप लोन एम्प्लॉयज को दे सकते हो, ऑल्दो वो खुद की कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए है, बट लोन दे सकते हो। लेकिन बेटा इस लोन का जो अमाउंट है ना, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6 मंथ्स सैलरी के बराबर, इससे ज्यादा नहीं बेटा। तो एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 पर मंथ थी, तो उसका इंटू 6, तो बेटा मैक्सिमम जो लोन कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे सकती है वो 3 लाख रुपए का दे सकती है फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। इससे ज्यादा का लोन आप अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे सकते हो फॉर परचेज ऑफ योर ओन शेयर्स। और याद रखना एक बात बेटा, एम्प्लॉय में 2 लोग नहीं आएंगे बेटा। एम्प्लॉय में डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करा गया है और एम्प्लॉय में की मैनेजरियल पर्सोनल को इंक्लूड नहीं करा गया है। ठीक है, मतलब डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सोनल को लोन दे ही नहीं सकते हो बेटा, 1 रुपए का भी नहीं दे सकते आप लोन फॉर परचेज ऑफ योर ओन शेयर्स। हां, बाकी एम्प्लॉयज को आप लोन दे सकते हो, बट मैक्सिमम इक्विवेलेंट टू देयर 6 मंथ सैलरी। सब बताओ, बात समझ आई है बेटा? क्लियर हुआ? और बेटा इसमें फिर थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है ये, मैं एक बार पढ़वा देता हूं फिर मैं इजी करके बताऊंगा। द प्रोविजन ऑफ मनी बाय अ कंपनी in accordance with any scheme approved by the company through a special resolution and in accordance with such requirements as may be prescribed for the purchase of fully paid shares of the company or of its holding company being purchase of shares by trustees for the benefit of the employees। बेटा मैं आपको फिर से बता देता हूं, एम्प्लॉयज की बात है और सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा बेटा, यहां पर बात पता है किसकी हो रही है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम की बात हो रही है बेटा। मैं आपको समझाता हूं, पढ़ा हुआ है अब तो आपने। बेटा एक बार बताओ, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेटा ऑप्शन देती है ना? कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ऑप्शन किस चीज का है? टू परचेज से 1000 शेयर्स ऑफ कंपनी एट द रेट ऑफ रुपीज से 120 पर शेयर। तो अगर आप हमारी कंपनी के 1000 शेयर्स को 120 के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो बेटा मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय था, मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा कि मैं आपके कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता हूं। ठीक है, कंपनी ने कहा लाओ पैसा निकालो, 1000 शेयर्स हैं 120 के हिसाब से लाओ, 1,20,000 रुपए निकालो। लेकिन एम्प्लॉय ने कहा कि सर शेयर्स तो मैं खरीदना चाहता हूं बट पैसा नहीं है। तो कंपनी ने कहा चिंता मत कर, तू हमसे पैसा ले ले। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेटा क्या दे रही है? लोन दे रही है, ताकि वो एम्प्लॉय कंपनी के 1000 शेयर्स को खरीद पाए अंडर बेटा इंपॉर्टेंट बात तो यही है, अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो अगर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत आप लोन देते हो अपने एम्प्लॉयज को फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, तो उसे भी प्रोहिबिशन सेक्शन 67 का माना नहीं जाएगा बेटा। मैंने क्या कहा?
अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज को लोन देती है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, तो उसे प्रोहिबिशन नहीं माना जाएगा सेक्शन 67 का, नॉट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 67। बेटा प्रोवाइडेड उसमें क्या है कि ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है ना, दिस मस्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब आपने शेयर होल्डर्स का क्या लिया हो, कंसेंट लिया हो, ये एक शर्त है। तो बेटा ये 3 एक्सेप्शंस हैं जहां पर सेक्शन 67 अप्लाई नहीं करेगा। कॉपी कर लो। ठीक है। और बेटा इसमें बाकी पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो बेटा अगर कंपनी ने किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करा तो मिनिमम फाइन 1 लाख का है, मैक्सिमम 25 लाख का है। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको इंप्रिजनमेंट होगी 3 साल की, 3 साल तक की, एंड फाइन लगेगा जो कि मिनिमम 1 लाख होगा और मैक्सिमम 25 लाख होगा। तो ये बेटा आपका सेक्शन 67। मेरे ख्याल से पूरा केस क्लियर हुआ है बेटा। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सबको क्लियर है? पक्का? चलो, टिल देन थैंक यू।